प्यारे बच्चों, सुप्रभात। उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। सबसे पहले आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे ये साल हम सब के लिए मंगलमय हो। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बेटे, आज जो विषय मैं आपको करवाने जा रही हूँ ना, वो विषय आपके लिए एकदम नया है। आपने फर्स्ट टाइम ये टॉपिक करना है। आप मुझे ध्यान से सुनिए। अब वो जो नया टॉपिक हमने करना है, वो करने से पहले आइए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। आप ध्यान से पढ़िए, सुनिए और समझिए। ये देखो बेटा, ये क्या लिखा है। ये लिखा है, हम अपनी बात को दो प्रकार से कह सकते हैं। कक्षा में प्रथम आने पर जतिन को बहुत खुशी हुई, या कक्षा में प्रथम आने पर जतिन फूला ना समाया। अब देखो बेटे, हमने दो तरीके से सेम बात को कन्वे किया है कि खुशी हुई। दोनों वाक्यों में खुशी ही जाहिर की जा रही है ना। पर इसमें जो है ना, हमने बड़े सिंपल और कॉमन शब्द लिए हैं कि बहुत खुशी हुई। ग्रीन कलर से लिखा हुआ है ना, बहुत खुशी हुई। लेकिन जो हमने सेकंड वाले सेंटेंस में लिया है, वो हमने कुछ अलग से वर्ड्स ले लिए हैं, कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स ले लिए हैं। फूला ना समाया। क्या लिया है? फूला ना समाया। मीनिंग दोनों का सेम है, दोनों में ही खुशी हो रही है, लेकिन हमने थोड़े से वर्ड्स को जो है ना, वो हमने चेंज करके लिया है। अब ये देखिए सेकेंड एग्जाम्पल। इसमें भी ऊंची इमारत देखकर पुनीत को बहुत आश्चर्य हुआ, या ऊंची इमारत देखकर पुनीत ने दांतों तले अंगुली दबा ली। अब इसमें भी यही है, बहुत आश्चर्य हुआ। ये हम रूटीन में हम कॉमन वर्ड्स यूज़ करते हैं कि हाँ, हमें हैरानी हुई, बहुत आश्चर्य हुआ। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में हमने थोड़े से डिफरेंट से वर्ड्स लिए हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिए हैं। दांतों तले अंगुली दबा ली। अब देखो बेटे, हमने इन दोनों एग्जाम्पल्स में दूसरी बार जो शब्दों का प्रयोग किया है ना, आप देख रहे हो कि इन शब्दों से जो सेंटेंस है, जो हमारा वाक्य है, वो बड़ा प्रभावशाली, मतलब इफ़ेक्टिव सा लग रहा है, रोचक लग रहा है, हमें मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है पढ़कर या बोलकर, है ना। दोनों वाक्य हमें थोड़े इंटरेस्टिंग भी साउंड कर रहे हैं। तो बेटे, यही है हमारा आज का न्यू टॉपिक, नया विषय, मुहावरे। इनको हम कहते हैं मुहावरे। समझ आई आपको? जैसे ऊपर प्रयोग किए गए शब्दों का समूह, मतलब कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स थे ना, समूह मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे फूला ना समाया और दांतों तले अंगुली दबाना, इनको हम कहते हैं मुहावरे। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम कहते हैं मुहावरे, जिससे कि जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारे सेंटेंसेस हैं, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव और इंटरेस्टिंग लगते हैं। अब ये देखो, ये है परिभाषा। मुहावरा कुछ शब्दों का समूह होता है। मैंने अभी समझाया ना आपको, समूह मतलब ग्रुप होता है कुछ वर्ड्स का, जिसका अर्थ उसके मूल अर्थ से अलग होता है। ये बेटे मैं अभी आपको समझा रही हूँ कि इस वाक्य का क्या मतलब है। मुहावरे से भाषा रोचक मतलब इंटरेस्टिंग और प्रभावशाली होती है, इफ़ेक्टिव होती है हमारी लैंग्वेज। तो ये थी मुहावरों की परिभाषा। अब जो आपको फर्स्ट लाइन में मैंने बोला है कि जिसका अर्थ उसके मूल अर्थ से अलग होता है, बेटे ये ना मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझा रही हूँ कि इस वाक्य का क्या मतलब है। ये देखो, ये एक एग्जाम्पल दी हुई है, कान भरना। अगर हम सिर्फ इन दो शब्दों को लें, कान भरना मतलब जैसे हम कुछ सामान भरते हैं ना, किसी बर्तन में, किसी डिब्बे में हमने सामान भरा, ऐसे ही कान भरना। लेकिन यहाँ पे हमने कुछ सामान नहीं डालना है कान में, कुछ चीज़ें नहीं डालनी है।
यहाँ इसका अपना अर्थ क्या है कि हमने कान में कुछ चीज़ें डाल के उसको भरना है, लेकिन ये इससे अलग अर्थ होगा। इसका अर्थ क्या है? शिकायत करना। कान भरना का अब क्या अर्थ है? शिकायत करना। अब ये आपको ऐसी जो चीज़ें हैं बेटे, ये आपको ना वाक्यों से क्लियर होती है कि वाक्यों में आपको इसका मीनिंग जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखो नीचे वाक्य भी बना हुआ है, मेरे भाई ने मेरे खिलाफ मेरी माँ के कान भर दिए। देखा, हो गया ना क्लियर कि मेरे भाई ने कान में चीज़ें नहीं डाली, कोई सामान नहीं डाल दिया, शिकायत कर दी। मेरे भाई ने मेरी माँ से मेरे खिलाफ शिकायत कर दी। उसकी जगह हमने इफ़ेक्टिव वर्ड क्या यूज़ कर लिया? कान भर दिए। ये है उस लाइन का मीनिंग। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देखती हूँ आपको मैं। दांत खट्टे करना। अब अगर हम सिर्फ ये तीनों शब्द सुनते हैं, दांत खट्टे करना, तो ये इसका मतलब नहीं है कि हमने कुछ खट्टी चीज़ खा ली, हमने नींबू खाया, चटनी खाई या सॉस खाई और हमारे दांत खट्टे हो गए। वैसे तो देखने में तो इसका अर्थ यही लग रहा है ना, लेकिन जब हम इसको मुहावरे के रूप में लेते हैं तो उसका अर्थ पता है क्या है? बुरी तरह हरा देना। अब ये आपको वाक्य में क्लियर हो जाएगा। देखो, पढ़ो वाक्य। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों की सेना के दांत खट्टे कर दिए। अब जो इतनी ब्रेव जो फाइटर थी रानी लक्ष्मीबाई, जब अंग्रेज़ों से उसकी लड़ाई हुई तो उसने अंग्रेज़ों की सेना के दांत खट्टे कर दिए। मतलब उनके दांतों को नींबू नहीं लगाया, चटनी नहीं लगाई, दांतों को खट्टे ऐसे नहीं किया, क्या करा? बुरी तरह से हरा दिया। ये मीनिंग होता है बेटे कि मुहावरों का अपना अर्थ जो है वो एक डिफरेंट होता है, लेकिन जब हम उनको वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो वो सिर्फ हमारी भाषा को इंटरेस्टिंग बना देते हैं, इफ़ेक्टिव बना देते हैं। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों की सेना के दांत खट्टे कर दिए, मतलब सेना को हरा दिया बुरी तरह से। अब आगे देखो, आँखों का तारा। अब यहाँ पे आँखों का तारा का क्या अर्थ है? बहुत प्यारा। रमेश सब लोगों की मदद करता है, तभी तो सभी की आँखों का तारा है। मतलब वो सबकी हेल्प करता है, तभी वो सबको प्यारा लगता है, सबका प्यारा है, सभी की आँखों का तारा है। समझ आया आपको? तो बेटे अब एक मेरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात सुनो। अब हमने मुहावरों का लिखित कार्य करना है अपनी कॉपीज़ में। पर बेटे अब आप मेरी एक बात सुनिए, जब आपने अपनी कॉपीज़ में लिखित कार्य करना है ना, तो हमने केवल मुहावरों के अर्थ करने हैं, वाक्य नहीं लिखने, वाक्य नहीं बनाने। ये वाक्यों के एग्जाम्पल्स मैंने केवल आपको समझाने के लिए दी है, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके मुहावरों का अर्थ। लेकिन कॉपीज़ में हमने केवल मुहावरे और उनके अर्थ ही लिखने हैं। बाकी आप अपने मन में उसका कोई वाक्य ऐसा सोच सकते हो, अपने मन में बना सकते हो, अपने मम्मी के साथ डिस्कस कर सकते हो कि कैसे हम ये वाक्य को, इस मुहावरे को किसी वाक्य में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कॉपीज़ में हमने केवल मुहावरे और उनके अर्थ लिखने हैं। ये है बेटे हमारा क्रमांक, ये है हमारा लिखित कार्य जो आपने कॉपीज़ में बड़ी ही नीट हैंडराइटिंग में करना है। सबसे पहले ऊपर आपने सोमवार दिन लिखा, फिर आपने तिथि लिखी, ठीक है, फिर आपने क्या लिखना है? हेडिंग बनाई मुहावरे, फिर हमने इसकी परिभाषा लिखनी है जो अभी मैंने आपको करवाई थी। मुहावरा कुछ शब्दों का समूह होता है जिसका अर्थ उसके मूल अर्थ से अलग होता है। मुहावरे से भाषा रोचक और प्रभावशाली होती है। पहले आप ऊपर ये परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद नीचे आप हेडिंग लिखेंगे मुहावरे क्रमांक 1 से 10। ये अब क्रमांक है, ये मैं आपको अभी बताती हूँ आपने इसमें क्या लिखना है। पहला मुहावरा है 9, 2, 11 होना। अब इसका क्या मतलब है? भाग जाना। नंबर 2, आँख का तारा। ये मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में भी समझाया ना, आँख का तारा बहुत प्यारा।
नंबर 3, अपना मुंह बंद रखना। अब वैसे हम रूटीन में क्या बोलते हैं, बोलो मत, कुछ मत बोलो, लेकिन इसको जब मुहावरा है उसमें हम क्या लेंगे, अपना मुंह बंद रखना, क्योंकि इसका अर्थ है कुछ ना बोलना। नंबर 4, मुंह लटकाना। मुंह लटकाना का अर्थ क्या है, उदास होना। नंबर 5, आग में घी डालना। इसका अर्थ है गुस्से को भड़काना। अब देखो बेटे, अगर कहीं पे आग जली हुई हो ना और हम उसमें घी डाल दें तो वो आग बहुत तेज़ हो जाती है, उसकी फ्लेम जो है वो और तेज़ हो जाती हैं। तो अब इसी का अर्थ हमने इसके रेफरेंस में क्या ले लिया, आग में घी डालना, गुस्से को भड़काना, कि हम गुस्से को और हवा दें, गुस्से को तेज़ करें जब किसी को गुस्सा आया हो तो। नंबर 6, आँखों से अंगारे बरसना, मतलब गुस्सा आना। जब कभी कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है तो उसकी आईज़ रेड हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, तो वो अंगारे बरसना मतलब उसको बहुत गुस्सा आना। नंबर 7, दाल में कुछ काला होना, मतलब कुछ गड़बड़ होना। नंबर 8, चेहरा खिलना। जब हम बहुत खुश होते हैं ना, हमारा चेहरा खिला होता है फूलों की तरह, तो चेहरा खिलना, खुश होना। नंबर 9, मंद मंद मुस्कुराना। इसका भी मीनिंग है खुश होना। ये आपने वो हाथी और मक्खी वाले वो घमंडी मक्खी में पढ़ा था ना, कि लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। वो लोमड़ी जो है वो खुश होने लगी जब उस मक्खी अकड़ के चल रही थी ना आगे, और वो फंस गई थी जाल में। तो ये क्या है, मंद मंद मुस्कुराना, खुश होना। नंबर 10, थर थर कांपना, डर जाना। थर थर कांपना मुहावरे का अर्थ क्या है, डर जाना। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे मुहावरे अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब आप ये अपनी कॉपीज़ में लिखेंगे और सारा काम करने के बाद एंड में फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। धन्यवाद।